वेलकम टू दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे साइंस फिक्शन के बारे में। साइंस फिक्शन होता क्या है? साइंस फिक्शन, जूल्स वर्ने इज नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। जूल्स वर्ने को साइंस फिक्शन का जनक माना जाता है। इट मीन्स एन आइडिया एग्जिस्ट इन द हेड। इसका मतलब होता है एक विचार जो हमारे दिमाग में होता है बट डज नॉट एग्जिस्ट yet, लेकिन अभी तक वो अस्तित्व में नहीं आता है। बट ए पर्सन ट्राइज टू चेंज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक व्यक्ति संसार के छोटे से हिस्से को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। इट इज ऑलवेज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल एंड नेवर नेवर द पॉसिबल। ये हमेशा एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी कला है जो संभव भी हो सकती है और कभी संभव भी नहीं हो सकती है। The term science fiction consists of imaginative proposal। ये जो साइंस फिक्शन जो वर्ड है, ये काल्पनिक गद्य काव्य से संबंधित है। उसमें शामिल होता है गद्य काव्य यानी that themes on the nature and direction of human knowledge, जो मानव ज्ञान की प्रकृति और दिशा के ऊपर आधारित होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कुछ विशेषताएं भी है। रोमांटिसाइजेशन, रोमांचकारी। थिंग्स अपियर मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इंटरेस्टिंग देन बिफोर। चीजें पहले से कहीं अधिक आकर्षित और इंटरेस्टिंग रुचिकर नजर आती हैं। एनाक्रोनिज्म, इट मींस यूजिंग टेक्नोलॉजी और आइडिया दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। एक ऐसी तकनीकी, एक ऐसी विचार का इस्तेमाल करना जो उस पीरियड, उस समय से संबंधित नहीं होता है। अलाइन सोसाइटीज, पहले यूज ऑफ कैरेक्टर्स केम फ्रॉम अदर अननोन प्लेसेस। इसमें ऐसे पात्र होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अज्ञात जगह से आते हैं, जैसे वल्चर, गिद्ध हो गए, मॉन्स्टर, राक्षस हो गए। सोशल कमेंट्री, सामाजिक कमेंट्री होती है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड वर्ल्डली थिंग्स, इसमें मानव व्यवहार, मानव की प्रकृति और जितनी भी सांसारिक चीजें होती है उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, एक चीजें दिखाई जाती है। इसके कुछ की एलिमेंट्स भी होते हैं, रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक डिटेल। इसमें जितनी वास्तविकता भी होती है तो उतनी काल्पनिक डिटेल भी इसमें मौजूद होती है, बल्कि फैंटासी कह सकते हैं, शानदार डिटेल इसमें मौजूद होती है, शानदार विवरण होता है चीजों का। ग्राउंडेड इन साइंस, हालांकि उसकी जो पृष्ठभूमि है, जितनी भी चीज होती है विज्ञान के ऊपर आधारित होती है। यूजुअली सेट इन फ्यूचर, इसको ऐसे सेट किया जाता है कि इसका रिजल्ट फ्यूचर में नजर आता है, क्योंकि वही साइंस के ऊपर कोई चीज आधारित हो, उसका रिजल्ट फ्यूचर में ही नजर आता है। अननोन इन्वेंशन, इसमें ऐसे इन्वेंशन होते हैं जो हम जानते नहीं है, ऐसे आविष्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। पर्पस, मेक ए सीरियस कमेंट अबाउट द वर्ल्ड, एक ऐसा गंभीर सा हम व्यंग कसते हैं जो संसार के बारे में, एक ऐसा संसार जिसको पता ही नहीं होता। समटाइम्स द आइडियाज ऑफ साइंस फिक्शन कैन कम ट्रू, और कभी कभी ऐसा होता है साइंस फिक्शन कोई आइडिया जो लिया था वो कभी कभी सच भी हो जाता है। Sometimes the suggestion go beyond to the imagination, कभी कभी ऐसे सुझाव भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो हमारी कल्पना से परे हो जाते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो ध्यान रखने होते हैं। इट प्रोवाइड्स ए मैसेज अबाउट द चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी और करेक्टर। ये एक ऐसे मैसेज को, एक ऐसे संदेश को व्यक्त करता है, देता है, जहां पर या तो टेक्नोलॉजी, तो तकनीकी उसके परिवर्तन के बारे में, या फिर कैरेक्टर्स के परिवर्तन के, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है। मोस्टली द कैरेक्टर्स आर यूनिवर्सल, ज्यादातर इसमें जितने पात्र होते हैं वो यूनिवर्सल, सार्वजनिक होते हैं। देयर इज ए सस्पेंस दैट मेक्स द रीडर्स इंटरेस्टेड, कुछ ना कुछ इसमें सस्पेंस होता है, सीक्रेट होता है, रहस्य होता है जो पाठकों को इंटरेस्टेड बना देता है। देयर इज ए कंफ्लिक्ट इन एक्सटर्नल और इंटरनल, इसमें दोनों ही प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं, इंटरनल आंतरिक भी और एक्सटर्नल बाहरी भी। देयर इज ए सेटिंग ऑफ प्लॉट, इसमें आगे प्लॉट को भी सेट किया जाता है। टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इसका जो टाइटल होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।